आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉरल डेवलपमेंट। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं यानी मोहम्मद सफरा खान आपके साथ हूँ। और हमारे कोर्स कोड का नाम 8610 जो कि बीएड का कोर्स है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव्स ये हैं डिफाइन मॉरल डेवलपमेंट। पहले हम डिफाइन करेंगे मॉरल डेवलपमेंट होती क्या है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे मॉरल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर एंड नेचर, फिर है नर्चर, फिर हम नंबर 3 पे कर देखेंगे डिस्क्राइब मॉरल करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर्स फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, फिर हम देखेंगे नंबर 4 पे डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्री स्कूल टू एलिमेंट्री लेवल्स टू inculcate moral values among learners। स्टूडेंट्स इस यूनिट को ओवरव्यू देखते हैं। ये क्या है? डियर स्टूडेंट्स, दिस यूनिट डील्स विद मॉरल डेवलपमेंट। ये स्टूडेंट्स ये मॉरल डेवलपमेंट से यूनिट डील करता है। फिर है यू विल लर्न द मीन एंड नेचर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंस एंड नीड इन चाइल्ड्स पर्सनल एंड सोशल लाइफ, यानी कि आपको इस चैप्टर में नेचर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का पता चलेगा और इम्पोर्टेंस पता चलेगी और नीड पता चलेगी क्या है चिल्ड्रन की पर्सनल और सोशल लाइफ में। फिर है मॉरल डेवलपमेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। ये जो मॉरल डेवलपमेंट बड़ी अहम तरीन जो है रोल प्ले करता है पर्सनैलिटी बदलने में किसी भी चाइल्ड की। फिर है इन ऑर्डर टू नो द स्टूडेंट टीचर मस्ट बी द नॉलेज ऑफ वेरियस पैटर्न ऑफ मॉरलिटी विच अपीयर्स एट डिफरेंट फेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि मॉरलिटी का टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन इससे भी जो है डिफरेंट फेज ऑफ मोरालिटी में जो इसकी डेवलप होती है। आगे मॉरल डेवलपमेंट लाइक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट अकर्स अलॉन्ग विद सोशल इकोनॉमिकल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि सोशल इकोनॉमिकल कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो है इसकी डेवलपमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स आगे शुरू करते हैं क्या है ये चैप्टर। ये से पहले हम समझेंगे मॉरल डेवलपमेंट होती क्या है, क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि एक चीज़ का सही होना गलत होना ये एक इंडिविजुअल में जो रिलेट कर सकता है ये एक मॉरल डेवलपमेंट से उसके अंदर होता है। इट फोकसेस ऑन बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड चेंज मोरालिटी फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू ओल्ड एज, यानी कि पैदाइश से मौत तक की जो कहानी है ये इसमें एक मॉरल चेंज लाती है अगर हम उस पर फोकस करें। फिर है व्हाट डू वी मीन बाय मोरालिटी। अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन मोरालिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स or ideas that help the individual to distinguish right from wrong and to act on the distinction। स्टेफर्ड 1983 में इन्होंने कहा था। फिर मोरालिटी प्रिंसिपल गाइड हाउ पीपल शुड ट्रीट वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस अदर राइट एंड वेलफेयर, यानी जस्टिस और राइट के वेलफेयर के हिसाब से कैसे जस्टिस करते हैं इसी भी मोरालिटी का प्रिंसिपल की गाइडलाइन के अंडर ही होता है। फिर मोरालिटी डेवलपमेंट इंक्लूड्स लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि मोरालिटी जो है लर्निंग फिर से वही बात है डिफरेंस बिटवीन राइट और सही और गलत की जो निशानदेही जो है मोरालिटी होती है। फिर मॉरल कंपोनेंट्स ये क्या है? देयर आर 3 मॉरल कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू शिफर 1993 में। फर्स्ट कंपोनेंट रिलेटेड टू द थिंकिंग अबाउट मॉरल इश्यूज एंड मेकिंग डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, यानी कि सही डिसीजन लेना सही और गलत ये होता है पहला स्टेप है। सेकेंड इमोशनल कंपोनेंट इन लिंक टू अ फीलिंग एसोसिएटेड विद मॉरल थॉट्स एंड डिसीजन, यानी कि आपकी मॉरल थॉट्स और डिसीजन जिसमें अपने इमोशनली वो उसका कंपोनेंट। फिर दीज फीलिंग्स इंक्लूड गाइड गिल्ट शेम एंड प्राइड। और थर्ड जो है हमारा थर्ड इज बिहेवियर कंपोनेंट है थर्ड। दिस कंसर्न विद द वेज वी बिहेव एक्ट एंड इंक्लूड द लिमिट टू विच वी स्टील लाई चीट एंड बिहेव नोबी, इस तरह से। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट ये क्या? देयर आर फैक्टर्स अफेक्टिंग विच मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। लेट्स हैव लुक कौन से वो फैमिली होती है जिसमें मॉरल डेवलपमेंट होती है, हमारी स्कूल में हमारी मॉरल डेवलपमेंट, पीयर्स
ग्रुप में मॉरल डेवलपमेंट, फिर हमारी सोसाइटी एंड कल्चर में मॉरल डेवलपमेंट, एज के साथ हमारी मॉरल डेवलपमेंट और हमारी जेंडर के साथ जो है मॉरल डेवलपमेंट को जो है वो उस पर इफेक्ट होती है। आगे क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये कि मॉरल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। फिर क्या, इम्पैक्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विल बी रेफर्ड थ्रू इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिहेवियर एंड एटीट्यूड, इसका इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी और एटीट्यूड पे भी बहुत डिपेंड करते। फिर है द क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ मैनर्स एंड बिहेवियर पीपल एक्ट अपॉन, जिस पे बिहेवियर और उस पर पीपल जो एक्ट अपॉन करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल से शुरू होते हैं। फिर मॉरल spread out to social and it is an important element for peace and unity, peace और unity के अंदर। फिर है these teaching positive values such as honesty, courage, responsibility, composition in integrity, self discipline, self reliance, kindness, friendliness, tolerance, respect, love, justice and mercy become essential। बस आगे क्या है, theories related to moral development where psychologists have studied morality in various aspects। साइकोलॉजिस्ट ने morality के बारे में various aspect पे पढ़ाई तालीम हासिल की है। कि in the following section we will present an individual for the two major theories related to the morals। में हम three theories का जिक्र करते हैं। पहला क्या है, जेम पेगन्स थ्योरी, के क्या है, जेम्स पेगन 1896 से 1980 तक क्या है, फोकस्ड स्पेशल ऑन द मॉरल लेवल ऑफ चाइल्ड। फिर है ही स्टडीड द वे चिल्ड्रन प्ले गेम्स इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट चिल्ड्रन बिहेवियर अबाउट राइट एंड रॉन्ग। फिर है he watched children play marbles to learn how they use and thought about the game rules। फिर he also asked children questions about moral issues like theft, lie, punishment, justice। फिर इसमें क्या आता है, हेरोनोसिज्म, मोरालिटी और फिर ऑटोनोमिज्म, ये जो इसमें स्टूडेंट्स आते हैं। आगे दूसरी क्या है थ्योरी, वो है लॉरेंस कोहलबर्ग's थ्योरी। उसकी क्या 1927 से 1987 तक इन्होंने क्या किया है, लॉरेंस कोहलबर्ग स्टार्टेड एज अ डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट and then moved on the field of moral education। period through his studies Cologri displayed the people develop in the moral reasoning through a series of stages, multiple stages, but he believed that there were 6 identified stages of moral reasoning। These stages can be clustered into 3 levels of complexity। they are वो कौन सी, नंबर 1 लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल रीजनिंग, सेकंड क्या है कन्वेंशनल रीजनिंग, फिर थर्ड क्या पोस्ट कन्वेंशनल रीजनिंग। आगे स्टूडेंट्स हम चले क्रिटिसिज्म ऑन कैलाब्रेजी थ्योरी और गैलेगन्स थ्योरी। इसमें क्या है, Gilligan was born on November 28, 1936 in New York। In 1970 she became a research assistant for Clarence Cornbridge। Clarence feel her teacher's theory did not sufficiently address the gender difference of moral development due to two reasons। Gilligan conduct this study on males and become his theory did not include the carrying perspective, यानी कि उसने औरतें ली थी, सिर्फ मेल ही उसकी स्टडी के साथ थे। तो ये इसकी लड़की ने ये सोचा। Gilligan claimed that the male and female are often socialized differently। उसने इसी लड़की ने यही सोचा कि मर्द और औरत डिफरेंटली सोचते हैं। and females are morally apparent than male to worry about interpersonal relations and take responsibility for well-being of the other। well-being of others के बारे में औरतें ज़्यादा सोचती हैं बनिस्बत मेलों के। फिर है Gilligan suggests that difference is due to children's relationship with the mother and that females are traditionally taught a moral perspective that focuses on community and carry about personal relation, carry करो personal relations को। आगे हमारे पास है प्री कन्वेंशनल, इसमें के person only cares for himself in order to safeguard existence। this how
everyone is a child. फिर in the traditional phase the individual attitude is considered selfish on the other hand, and on the other the person seems to connect between themselves and others. फिर conventional इसमें क्या responsibility more and should shown for the other people. फिर Galgan says that it is shown in the role and mother and wife. फिर है situation sometimes carried and the idea in ignoring needs of self. फिर है in this traditional phase tension between responsibility of caring for others and caring for self are face, यानी कि जो परेशानी होती है वो अपनी और दूसरों के बारे में जो है बंदा फेस करता है. आगे के स्टूडेंट्स ये पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें क्या एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ केयर फॉर सेल्फ एंड अदर इज शोन. फिर है सम पीपल नेवर रीच दिस लेवल, स्टेज तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. Galligan argue that boys develop the morality of justice in which they focus on the use of law and rule of moral principles in order to ensure that justice is served. In contrast, girls develop the morality of care in which their main focus is on human well-being and on compass for others. आगे के हमारे पास स्टूडेंट्स ये moral characteristics of learners. ये क्या है प्री स्कूल ईयर मार्क चाइल्ड्स transition from egocentric self-interest to empathy, or at least the potential for empathy. फिर a child become increasingly helpful and carried off other. फिर when focus choose between her own self-interest and empathy of the 4 years old with still perhaps choose still in सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं इसमें. फिर प्री स्कूल एंड टेंड्स टू थिंक द राइट एंड रॉन्ग इन ब्लैक एंड वाइट टर्म्स, यानी सही और गलत के ब्लैक एंड वाइट तरह मुहावरतन यूज है. सही एंड गलत का मतलब है दैट इज एन एक्ट इज ऑलवेज राइट और ऑलवेज राइट, या उस बंदा या काम सही होता है या गलत है, बीच का कोई दरमियानी हिस्सा नहीं होता, ग्रे एरिया नहीं होता इसके मुताबिक. या फिर देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे एंड देयर इज नो रूम टू नेगोशिएशन, इसमें नेगोशिएशन की कोई बात नहीं. आगे पीपल्स आर गुड एंड बैड आर बैड, जो अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं वो बुरे ही होते हैं. फिर है गुड पीपल्स आर ऑलवेज गुड एंड बैड पीपल्स आर ऑलवेज बैड. ठीक है जी. आगे स्टूडेंट्स आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स एट किंडरगार्टन. ठीक है यंग चिल्ड्रंस थिंक ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन फॉलोइंग टर्म्स. सबसे पहले क्या है एब्सोल्यूट थिंग्स are always good or always bad. It is unimportant whether an act was internal or uninternal, यानी कि internal या internal absolute होता है. फिर है how much physical damage was done, कितनी physical damage हुई. greater the damage worse its perspectives of that, यानी कि जितना बुरा होगा किसी वो उतनी बुरी हरकतें आगे करेगा. फिर है whether an act will evoke punishment. If an act will be punished then it is wrong. फिर है rule should never be broken, rule कभी broke नहीं करना चाहिए. breaking rule is view as wrong. फिर है their own perspective. children have difficulty taking another person's view of an issue. फिर है classroom activities to develop morality. ये कि at this level teacher can use the following classroom activities to promote emotional moral development. ये है नंबर 1. इसमें कि tell and read stories, यानी कि stories बच्चों को सुनाएं. फिर है all child enjoy listening to and read folk tales and fairy tales and stories where animals and the main character. teacher can select such stories बुक्स इन उर्दू और इन मदर लैंग्वेज टंग, यानी कि अपनी ज़बान में जो है उसको बताएंगे तो ज़्यादा बच्चे को स्टोरीज़ का समझ आएगी. पंजाबी तो पंजाबी, सराइकी तो सराइकी, सिंधी तो सिंधी, बलोची तो बलोची, या जो भी बच्चों की ज़बान है
उसमें पश्तो है तो पश्तो, हिंदकू है तो हिंदकू, या कश्मीरी जो भी ज़बान है उसमें बोलेंगे तो उनको उसी ज़बान में जो है ज़्यादा अच्छा है, जो स्टोरी का समझ है उससे ज़्यादा वो रिलेट करेंगे। और फ़ौरन ना आप स्टोरी सुनाए उनको अपनी उनकी ट्रेडिशन या कल्चर के हिसाब से सुनाए तो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टिंगली सुनेंगे। फिर है नंबर 2 पे लर्निंग एंड सिंगिंग सॉन्ग। ये क्या है, मोस्ट चिल्ड्रंस लव learning and singing songs. Abstinence and adult also like songs and singing, especially if they can identify with the music. Through poems and song, moral values can be endorsed. Moral values is endorsed. Rules, role plays and story. The major of children like to wear particular dress and acting out or the role of different characteristics. For teachers, the value of hard work through empty teacher can use the role play in classroom. आगे students characteristic of elementary learning, ये क्या है, in elementary school child can easily put himself in another person's shoes, can show empathy. फिर है children are able to take need an important reason for kindness, यानी कि उन्हें kindness जो है वो important role play करती है उनके अंदर। फिर children try to reason things out and increase their moral understanding. They often shown it is not fair, but it should be noted that elementary children will test boundaries as part of their moral development. फिर moral development की बेहतरी के लिए उनमें ये बाउंड्रीज बनाए जाते हैं। दे आर एक्सप्लोरिंग where the line fall. This requires the adults in their world to follow the rules which are put in place. Failures to do so results in moral ambiguity, which the elementary child quality picked up on learning that we doesn't ready we mean what we say. No idea when these children are formed their sense of morality. आगे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास क्लासरूम एक्टिविटीज़ फॉर एलिमेंट्री लेवल। ये क्या है, टीचर कैन हेल्प इन मॉरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय इंक्लेटिंग मॉरल वैल्यूज थ्रू क्लास एक्टिविटीज. सम ऑफ आइडियाज आर प्रेजेंटेड हेयर. यू कैन इनोवेट योर ओन वेज. ये क्या है, thinking about rules, ये क्या objectives to teach children that some rules are inflexible while other rules can be changed. उसके बाद changed skills, respect, creating agreement. Role model ये क्या, learn objectives ये to identify possible qualities of role model. फिर है dear students, you have got an ordination called classroom activities which can be used for the development of moral values and various levels. You can innovate new activities and model these according to your class levels के हिसाब से. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 तक अपोजिट पहुँचते हैं 8610 का. तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम और अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से. बेस्ट विशेज़.